हेलो प्यारे परीक्षार्थियों, आज हम टीजीटी पीजीटी हिंदी और कॉमन हिंदी में भी आने वाला एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो समास है। तो देखते हैं इसको। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और बाकी सारी वीडियो भी हिंदी से रिलेटेड हरियाणा जीके की देखते रहें। समास का देख लेते हैं अर्थ क्या। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। इस प्रक्रिया में बनने वाले शब्द समासिक पद या शब्द कहलाते हैं। अब समास के तत्व देख लेते हैं कौन से हैं। एक समास विग्रह होता है, एक समस्त पद, पूर्व पद और उत्तर पद। समास विग्रह क्या होता है देखते हैं। जब समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किया जाता है उसे समास विग्रह कहते हैं। और समस्त पद क्या है? समास विग्रह से बना नया शब्द समस्त पद है। पूर्व पद, समस्त पद का पहला पद पूर्व पद या प्रथम पद कहलाता है। और उत्तर पद क्या होता है? समस्त पद का दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। देखते हैं समस्त पद। ये एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कंप्लीट इसका। जैसे युद्ध क्षेत्र है तो ये क्या हो गया? युद्ध, इसमें पूर्व पद हो गया। क्षेत्र उत्तर पद या द्वितीय पद कह सकते हैं और दोनों के मिलने से बन गया समस्त पद। अब युद्ध के लिए क्षेत्रीय इसका समास विग्रह हो गया। आगे देखते हैं। समास प्रधानता के आधार पर चार प्रकार का होता है। जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। दोनों पद द्वंद्व में प्रधान होते हैं और दोनों पद गौण और तीसरा प्रधान होता है वो बहुब्रीहि समास होता है। उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष में और क्रमधारय और द्विगु में। द्विगु में एक पद संख्यावाची भी होता है। अब अव्ययी भाव देख लेते हैं। वह पूर्व पद जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है तथा उत्तर पद कोई अविकारी या अव्यय होता है, जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है और कोई अविकारी या अव्यय होता है, अव्ययी भाव समास होता है। जैसे कि इसमें हमें ऐसे लगेगा जैसे उपसर्ग लगे हुए हैं। इनकी शुरुआत होती है भर, निर, प्रति, यथा, बे, आ, बै, उप। इस प्रकार से जैसे उपसर्ग वाले शब्द होते हैं ना, इस तरीके से हमें मिलेंगे। जैसे देख लेते हैं आजीवन, जीवन के अंत तक, आमरण, मृत्यु के अंत तक, निर्विवाद, बिना विवाद के। तो जैसे ऐसे उपसर्ग जैसे लगे होते हैं इनमें सब में। प्रतिदिन, हर एक दिन, लाजवाब, जिसका कोई जवाब ना हो। तो ये कौन सा समास होता है? अपना अव्ययी भाव समास। अब द्वंद्व समास क्या होता है? जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें या तो विलोम मिलेंगे हमें या एक दूसरे के पूरक मिलेंगे, तो ये द्वंद्व समास होता है। और द्वंद्व समास भी तीन प्रकार के होते हैं। मेन रूप से पेपर में ये पूछा जाता है कि इसमें वैकल्पिक द्वंद्व है, इतरेतर है या समाहार द्वंद्व है। अब वैकल्पिक द्वंद्व क्या होता है? जिसमें दोनों पद अथवा शब्द जुड़े होते हैं, वहां पे वैकल्पिक द्वंद्व होता है। जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य, देवासुर, देव और असुर, रात दिन, दिन और रात, ऐसे करके जो होता है यहाँ पे अपना ये वैकल्पिक द्वंद्व हो गया। अब इतरेतर द्वंद्व समास क्या होता है? जिसमें दोनों पद और से जुड़े होते हैं वह इतरेतर होता है। जैसे पूरक होते हैं एक दूसरे के। जैसे जितने भगवानों के नाम हो गए, माता पिता हो गए, ये पूरक में आ जाएंगे। ये इतरेतर द्वंद्व होते हैं। जैसे शिव पार्वती, शिव और पार्वती, अनजल, अन और जल, लोटा डोर, लोटा और डोर, दाल रोटी, दाल और रोटी, हरिहर, हरि और हर, माता पिता, माता और पिता, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, गौरी शंकर, गौरी और शंकर, सीताराम, सीता और राम, हवा पानी, हवा और पानी। तो ये अपने इतरेतर द्वंद्व के उदाहरण हो गए। समाहार द्वंद्व क्या होता है? जहाँ दोनों पदों से उनके जैसे सभी पदों का बोध होता है वहाँ समाहार होता है। समाहार में क्या होता है? पूरा का पूरा उसमें से बोध होता है। जैसे रुपया पैसा, रुपया और पैसा, लेन देन, लेना और देना, भूल चूक, भूल या गलती आदि, जन्म मरण, जन्म और मरण, हाथ पाँव, हाथ और पाँव। ये देखो
जन्म मरण है ना, ये समाहार में भी हो सकता है और वैकल्पिक में भी हो सकता है। घास फूस, घास और फूस, तो ये इसमें आप एग्जाम्पल देख लेना। आगे देख लेते हैं हम बहुब्रीहि समास क्या होता है। बहुब्रीहि समास क्या होता है, जिसमें दोनों पद ही गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वो बहुब्रीहि समास होता है। जैसे निशाचर, निशा में आचरण करने वाला, तो राक्षस हो गया। देवराज, वह जो देव का राजा है अर्थात इंद्र। वज्रपाणी, वज्रपाणी बहुत बार पूछा जाता है, वह जिसके हाथ में वज्र है अर्थात इंद्र। सचीपति, वह जो सची का पति है अर्थात इंद्र। इसमें हम ये देखेंगे ना, ज्यादातर भगवानों के नाम, जैसे गिरिधर, वह जो गिरि को धारण करता है। मुरारी, वह जो राक्षस का नाम है उसका शत्रु है, तो वो श्री कृष्ण हो गए। मकर ध्वज, जिसका ध्वज मकर का है, तो कामदेव। ये मकर ध्वज कामदेव का पर्यायवाची में भी पूछा जाता है। तो इसके काफी सारे उदाहरण हमने लिए, आप वीडियो को रोक के सारे पढ़ सकते हैं। चंद्रमौली, वह जिसके मस्तक पर मौली है, तो शिव हो गए। जैसे इसमें मयूरवान, वह जिसका वाहन मयूर है, जैसे कार्तिकेय हो गया। तो इसके सारे आप देख लोगे। एक से अधिक समास वाले शब्द देख लो। घनश्याम, इसमें देखो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, इसमें हम क्रमधारय में भी लेके जा सकते हैं और बहुब्रीहि में। घनश्याम, वह जो घन के समान, श्याम यानी काले हैं। तो इसमें अगर बहुब्रीहि होगा तो ये कृष्ण से हम लगा सकते हैं, और घनश्याम यानी बादल के लिए भी प्रयोग होता है। कमल नैन, कमल के समान है नैन जिसके, तो ये देखो इसमें क्रमधारय विशेषता भी बता रहा है, और इसमें तीसरा पद भी प्रधान है। राम या विष्णु को भी कमल नैन कहा जाता है। जैसे दशानन है, तो इसको हम द्विगु भी सोच सकते हैं, लेकिन मेन रूप से बहुब्रीहि में आएगा। तो इस तरीके से ये आमतौर पे इसको ज्यादा से ज्यादा बहुब्रीहि में ही करने की कोशिश करना। बहुब्रीहि ना हो तब दूसरा ऑप्शन हम देखेंगे। अब तत्पुरुष देख लेते हैं। वह समास जिसमें पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है, वहां पे तत्पुरुष समास होता है। इस समास में विग्रह में पूर्व पद के तुरंत बाद कारक चिन्ह देखने को मिलता है। अब इसके भी खाली ये नहीं पूछा जाता, इसमें ये देखा जाएगा कि व्याधिकरण है या समानाधिकरण है। तो व्याधिकरण यह 6 प्रकार का होता है और कारक चिन्ह के साथ होता है। जो कारक चिन्ह वाले होते हैं व्याधिकरण है। जैसे कर्म अथवा द्वितीय तत्पुरुष, इसमें पूर्व पद के साथ को चिन्ह होता है। जैसे कर्म में क्या होगा, कर्ता ने कर्म को एक कारक चिन्ह होते ना, तो कर्ता का तो कारक होता नहीं, कर्म का होगा, तो कर्म में इसका चिन्ह होगा को। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला। मनोहर, मन को हरने वाला। ग्रागत, घर को आगत। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। विरोधजनक, विरोध को जन्म देने वाला। कमर तोड़, कमर को तोड़ने वाला। तो ये सारे अपने हो जाएंगे कर्म तत्पुरुष। अब कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसका एक तो से हो गया या के द्वारा हो गया करण का जो कारक चिन्ह है, तो ये हम देख लेंगे। जैसे तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, तो ये किसमें हो गए, करण तत्पुरुष के उदाहरण हो गए। रस भरा, रस से भरा। रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित। हाथ लिखित, हाथ द्वारा लिखित। दोषपूर्ण, दोष से पूर्ण। तो ये आप सारे वीडियो को रोक के देख लेना है, कर्ण तत्पुरुष के एग्जाम्पल अपने हो जाएंगे। अब संप्रदान, तो इसके क्या होते हैं कारक चिन्ह, देखो कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए, साथ साथ आपके कारक भी तैयार होते जा रहे हैं। तो जैसे गौशाला, गो के लिए शाला, जिसमें के लिए आता ना विग्रह करने पर, तो वो अपने संप्रदान में हो जाएंगे। रसोई घर, रसोई के लिए घर। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। समाचार पत्र, समाचार के लिए पत्र। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। तो ये सारे संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएंगे। आप वीडियो को रोक के सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। अपादान अथवा पंचम तत्पुरुष समास, इसमें क्या होता है, अपादान का अलग होने का भाव होता है और से कारक चिन्ह से जुड़ा होता है। जैसे राज द्रोह, राज से द्रोह, तो यह अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। गुण युक्त, गुण से युक्त।
नेत्रहीन नेत्र से हीन, कर्म विमुख कर्म से विमुख, ऋण मुक्त ऋण से मुक्त, बलहीन बल से हीन, धनहीन धन से हीन, पद भ्रष्ट स्थान से भ्रष्ट, पाप मुक्त पाप से रिक्त, हृदयहीन हृदय से हीन। तो ये अपादान के उदाहरण हो जाएंगे। आगे देखते हैं संबंध या षष्ठ तत्पुरुष समास भी इसको कहते हैं। इसमें पूर्व पद के साथ का के की चिन्ह लगता है, जैसे देवालय देवकालय, कृष्णांगी कृष्ण के अंग। तो ये हो गए मुख दर्शन मुख के दर्शन, कन्यादान कन्या का दान, अन्नदान अन्न का दान। ये कौन सा समास हो गया अपना? संबंध, जिसमें संबंध होता है। श्रमदान श्रम का दान, सत्य प्रतिज्ञा सत्य की प्रतिज्ञा, वीर कन्या वीर की कन्या। आगे देख लेते हैं हम अधिकरण तत्पुरुष समास अपना। अधिकरण का कारक चिन्ह होता है में या पर, जैसे आप बीती अपने पर बीती, पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम, शास्त्र प्रवीण शास्त्रों में प्रवीण, शरणागत शरण में आगत, मुनि श्रेष्ठ मुनियों में श्रेष्ठ, सिर दर्द सिर में दर्द। तो जिसमें में विग्रह करने पर में और पर आए वहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष समास होता है, और ये सप्तम विभक्ति अधिकरण। अब हमने देख लिया व्याधिकरण, अब अगला हम देखेंगे समानाधिकरण। ये दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का, जिनको हम अलग से पढ़ते हैं, द्विगु और क्रमधार्य। द्विगु में क्या होता है? पहला पद संख्यावाची होता है, और क्रमधार्य में विशेषण विशेषण का संबंध होता है। तो द्विगु देख लेते हैं। इसमें पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है, किंतु इसका पूर्व पद संख्यावाची होता है। जैसे हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पंचवटी 5 वटों वाला स्थान, तो ये पंचवटी हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि 5 वटों वाला स्थान तो कोई इसमें अलग अर्थ तो आ नहीं रहा, तो बहुव्रीहि में तो जाएगा नहीं। चौराहा 4 राहों का समूह, त्रिफला 3 फलों का समाहार, द्विवेदी 2 वेदों को जानने वाला, नवग्रह 9 ग्रहों का समाहार, त्रिभुवन 3 भुवनों का समाहार, त्रिवेदी 3 वेदों को जानने वाला, त्रिकाल 3 कालों का समाहार। तो ये सारे अपने द्विगु समास हो जाएंगे। लेकिन यहाँ देखो एक से अधिक वाले जो हम पढ़ रहे थे, त्रिलोचन 3 लोचन वाला, तो ये शिव के लिए प्रयोग हो जाएगा, तो बहुव्रीहि आ जाएगा इसमें। 10 आनंद का समूह, तो ये रावण के लिए प्रयोग होता है, तो बहुव्रीहि है। पंचानन 5 आनंद का समूह, तो ये या तो इसमें जाएगा बहुव्रीहि में, और अगर द्विगु दिया है तो द्विगु में। तो इस तरीके से हम इनको देख लेंगे। आगे हम देख लेते हैं क्रमधारय समास। इसका पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है, किंतु इसके पदों के मध्य उपमेय और उपमान या विशेषण अथवा विशेष्य का संबंध होता है। जैसे घनश्याम है, घन के समान श्याम। कमल नयन, कमल के समान नयन। कर कमल, कमल के समान हाथ होते हैं। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। तो ये सारे आप इनके उदाहरण आप पढ़ सकते हैं। आगे हम देखते हैं, इसके काफी सारे उदाहरण दिए हैं। अब लास्ट हम देख लेते हैं न्याय तत्पुरुष समास। ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। इसमें क्या होता है? इसका प्रथम पद निषेधवाचक होता है। प्रथम पद में इसमें ए या अन जैसे उपसर्ग लगे होते हैं, जैसे अकर्म, अगोचर, अछूत, अकाल, अचेतन, अनजान, अनदेखा, अनादि, अधीर आदि। देखो अगर विकल्प में नए समास न हो तो ये अव्ययी भाव में जाएगा, और नए समास दिया तो इसका मतलब वो हमसे नए समास ही पूछना चाहता है, तब ये नए समास में जाएगा। तो हमने सारा समास देख लिया काफ़ी सारे एग्जाम्पल के साथ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, ताकि आपको और वीडियो मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।